हूँ विटामिन ई, जिसे EVION 400 नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इस विटामिन को कब कितना लेना होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और इसको बालों में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, या चेहरे पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। ये सारे जो डाउट है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन के बारे में जानेंगे, विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। विटामिन ई इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन। जो विटामिन ई है ये क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ये कैसे सोल्यूबल्स होते हैं कि ये हमारी बॉडी में स्टोरेज मतलब ये जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोरेज भी होते हैं। हमारी बॉडी में मोस्टली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, और वाटर मतलब जो पानी में होते हैं। तो ये विटामिन ई कौन सा, हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन ई हैज़ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इज द रिड्यूस ऑफ फ्री रेडिकल लेवल इन बॉडी। और ये विटामिन ई क्या है, ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इसमें होती है, जो हमारी बॉडी में क्या करता है, तो फ्री रेडिकल लेवल जो होता है उसको कम करता है। यानी कि अगर नॉर्मल भाषा में हम समझे तो जितने भी जो हमारे सेल होते हैं उनको नरिशमेंट करने का काम करता है, और हमारी बॉडी में जितनी भी जो क्लीनिंग एरिया क्लीन करने का काम होता है वो ये करता है विटामिन ई। विटामिन ई इज़ अ केमिकल नेम टोकोफेरोल। और अगर हम विटामिन ई के केमिकल नेम की बात करें तो टोकोफेरोल नाम से ये जाना जाता है, ये इसका केमिकल नेम होता है। उसके बाद अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें कि सामान्यतः हमारी ये बॉडी में कितना पाया जाता है, तो 5.7 to 7 mg/L, यानी कि ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ये आप नॉर्मली आप अपने जो रिपोर्ट होगी उसमें जांच वगैरह करा के भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो विटामिन ई है उसकी नॉर्मल रेंज क्या हो रही है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो आप ये कैप्सूल ले सकते हो, बट ये कैप्सूल लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लेना। सोर्सेस की बात करें तो जितने भी जो सीड्स होंगे, नट्स होंगे, उनमें ये हाई रिच अमाउंट में पाया जाता है। जैसे ब्रोकलीस में, एवोकाडो में, और जितने भी नट्स सीड्स हो गए, इन सारी चीज़ों में ही विटामिन ई एक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हम वीडियो में आगे ये भी समझेंगे कि ये बालों में लगा भी सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, या चेहरे पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज भी होती है, और इसके नॉर्मल जो सोर्सेस होते हैं जो रिच अमाउंट में विटामिन ई इन सोर्सेस में पाया जाता है, नट्स और एवोकाडो वगैरह में। अब हम बात कर लेते हैं कि विटामिन ई के क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, क्यों इसको, इस जो कैप्सूल होते हैं इसको क्यों इतनी प्रायोरिटी दी जाती है। तो पहला है हेयर प्रिवेंशन, यानी कि बालों की रक्षा करना। और ये कैसे करते हैं, तो एंजाइटी एंड टॉक्सिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयर लॉस। कहने का मतलब है कि तनाव और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हेयर लॉस के लिए। जो नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो ये क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबल कारण होता है कि जिससे हमारे हेयर लॉस होते हैं। विटामिन ई क्या करता है, विटामिन ई इज़ अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट विच रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी एंड टॉक्सिन इन द बॉडी। कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो तनाव है, स्ट्रेस है, टॉक्सिन से हमारे बाल क्या होते हैं, झड़ते हैं। बट विटामिन ई क्या करता है, विटामिन ई हमारी बॉडी में एंजाइटी और जो टॉक्सिन का लेवल है उसको कम करता है, जिससे हमारे जो हेयर्स की जो हमारे हेयर फॉल होता है वो रुक जाता है, और हमारे हेयर को रीग्रोथ करवाने में भी ये मदद करता है। तो ये हो गया इसका पहला फंक्शन। दूसरे फंक्शन की बात करें तो रिड्यूस डेंड्रफ, यानी कि बालों में जितना भी जो डेंड्रफ होता है उसको कम करने का भी काम करता है। विटामिन ई इज़ द रिड्यूस ऑफ लेवल ऑफ डेंड्रफ एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ हेयर। और ये विटामिन ई क्या करता है, तो ये हमारे बालों में जो डेंड्रफ होता है उसको हटाने का भी काम करता है, और हमारे जो बाल होते हैं उनको रीग्रोथ करवाने में भी
मदद करता है। और रही बात जो एक यहाँ पे डाउट आता है कि विटामिन ई को या तो ओरली ले सकते हैं या बालों में लगा सकते हैं, तो आप इसको ओरली भी ले सकते हो और बालों में भी लगा सकते हो। यदि आपके बालों में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ देखने को मिलता है तो नॉर्मली आप एक कैप्सूल लेके आप अपने बालों में इसको अप्लाई कर सकते हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आपके बाल किसी भी तरीके से रूखे सूखे नहीं है, आपकी नॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही है, आपका हेयर लॉस भी नहीं हो रहा है, तो आपको इस कैप्सूल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको ओरली भी ले सकते हैं या अपने जो बाल है उनमें लगा भी सकते हैं। तो ये होता हमारा सेकेंड फंक्शन विटामिन ई का। तीसरे फंक्शन की बात करें तो स्किन प्रोटेक्शन यानी कि त्वचा की रक्षा करना। विटामिन ई इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्किन फ्रॉम द सनबर्न एंड मॉइस्चर स्किन। विटामिन ई इज़ आल्सो रिड्यूस द ब्लैक मार्क्स ऑफ स्किन। विटामिन ई क्या करता है कि जब हमारी जो स्किन जो सन बर्न से मतलब जो ये सूर्य की किरण होती है इनसे जो हमारी स्किन बर्न हो जाती है, जल जाती है, तो उस स्किन को मॉइस्चर करने का भी काम करता है और हमारी जो ये फेस पे जो ब्लैक हेड्स होते हैं इनको भी कम करने का काम करता है। यहाँ हमारा एक दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन ई को ओरली भी ले सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं, तो क्या इसको फेस पे लगा सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, आप इसको फेस पे भी लगा सकते हो, पर नॉर्मली आपको क्या करना है, आधे एक घंटे तक मतलब इसको लगा के आपका फेस फिर अच्छे जो पानी होता है उससे आपको धो लेना है। तो इसको नॉर्मली आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है रेगुलेट स्किन ऑयल यानी कि त्वचा के जो तेल होता है उसको नियंत्रण करना। फोर्थ पॉइंट जानने से पहले हम थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो अब हम जानते हैं कि जो चौथा पॉइंट है वो है रेगुलेट स्किन ऑयल। विटामिन ई इज़ अ मेंटेन स्किन ऑयल एज अ लाइक सीबम एंड रिड्यूस द ऑयली स्किन। विटामिन ई क्या करता है, हमारी स्किन में जो सीबम होता है यानी कि जो स्किन में जो तेल निकलता है नेचुरली जिसको हम ऑयल बोलते हैं, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। और जो हमारी जो ऑयली स्किन हो जाती है, जो चिपचिपी स्किन होती है, इसको भी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करने का काम करता है। यानी कहने का मतलब है जो सीबम जो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है उसको नियंत्रण करने का काम करता है। उसके बाद जो लास्ट एक पॉइंट है वो है नेल्स प्रोटेक्शन यानी कि जो हमारे जो नाखून होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन करने का ये काम करता है। विटामिन ई इज़ अ प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नेल्स एंड द इंक्रीज द स्ट्रेंथ। विटामिन ई क्या करता है, हमारे जो नाखून होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उनको भी प्रमोट करता है, जिससे उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी ग्रोथ होती है। तो ओवरऑल हम जितने भी फंक्शन के बारे में बात कर ले तो विटामिन ई क्या करता है, विटामिन ई हमारे एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आता है। यानी कॉस्मेटिक हमारी जो सुंदरता होती है उसमें इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नॉर्मली अगर हम इसके डोजेस की बात करें तो डोजेस लेने से पहले आप नॉर्मली आप अपने एक जो नॉर्मल सीरम टेस्ट होता है विटामिन ई का आप वो करवा के देख सकते हो, या आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी दवाई आप खुद से ना लें। और अगर आप ये कैप्सूल ले रहे हो तो नॉर्मली इसका जो डोज होता है वो एक कैप्सूल दिन में इसको लेना होता है। आप खाना खाने के बाद या खाने के साथ में ही इस कैप्सूल का उपयोग कर सकते हो। नॉर्मली इस कैप्सूल को दिन में एक बार लेना होता है। उसके बाद है विटामिन ई डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी हुई है तो क्या लक्षण शो कर सकते हैं या हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो पहला है स्किन डिसऑर्डर, यानी कि त्वचा से संबंधित बीमारियां भी देखने को मिल सकती है। लो इम्यूनिटी, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम देखने को मिल सकती है। उसके बाद है विज़न प्रॉब्लम, यानी कि देखने में कमज़ोर देखने को मिलती है। तो ये कुछ डेफिशिएंसी होती है, जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो ये कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।